मित्रों, मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं। उनमें से 90% जो जातक होते हैं उनके 3 ही प्रश्न होते हैं कि महाराज या तो वो धन से परेशान हैं, या तो अपने रोजगार से परेशान हैं, या तो कर्ज से परेशान हैं। और इसके लिए वो कहते क्या हैं कि उनको किसी ने बताया है कि उनकी या तो सन की 7.5 चल रही है, या राहु और सन की दशा के कारण वो बहुत गंभीर पोजीशन में हैं, या कुंडली में दलिद्र योग है, काल सर्प योग है, पितृदोष है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि बहुत सारे मकर लग्न या मकर राशि के जातक ऐसे हैं जो जीवन भर धन कमाते हैं। उनको जीवन में कभी भी जॉब और प्रोफेशन की कोई दिक्कत नहीं आती, वो कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसते हैं। तो आखिरकार उनमें ऐसा क्या है और आप में क्या कमी है जिसके कारण से आपकी ये दुर्गत हो रही है? तो सबसे बड़ी कमी यही है कि आप मकर राशि या मकर लग्न के जो जातक हैं, वो जो धन और संपदा का मनोविज्ञान है उसको आप नहीं जानते हैं। आप जैसे ही धन और संपदा के मनोविज्ञान को जान जाएंगे, याद रखिएगा कभी आपको इनसे संबंधित प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको वह मनोविज्ञान पता चल जाएगा जिससे आप जीवन में फिर कभी धन के कारण दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। आपको रोजगार, जॉब और प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कर्ज के जंजाल में आप नहीं फंसेंगे। तो अंतिम तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कुंडली से संबंधित आप कोई भी कंसल्ट चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। तो मित्रों, अगर आपको धन से संबंधित या रोजगार से संबंधित या कर्ज से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में धन का, रोजगार का, संपदा का मालिक कौन है। तो आप सब लोग कह देंगे कि दूसरा स्थान धन का होता है और 11वां स्थान इनकम का होता है, आप ये बात कहेंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि जब आप धन स्थान की बातें करते हैं ना, तो आप अपनी कुंभ राशि को देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव की राशि कुंभ राशि आती है अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो। और आपके 11वें भाव पर वृश्चिक राशि आती है। तो अब यहाँ पर यह नियम आप लागू करिए कि जो आपकी कुंभ राशि है, राशियां किससे मिलकर बनती हैं? राशियां तो आपकी नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, और कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। याद रखें, वैसे तो उसमें घनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी होता है, लेकिन इनके सभी चरण नहीं आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु देव के जो शतभिषा नक्षत्र है उसके 4 चरण आते हैं। इसी प्रकार जो आपकी वृश्चिक राशि जहां पर 11वें भाव पर इनकम के भाव पर पड़ती है, वहां पर आपको मालूम है कौन से नक्षत्र आएंगे? वहां पर अनुराधा, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्र आते हैं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण उसी में आएंगे, आपकी वृश्चिक राशि में। और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? बुध का। तो आपको एक रूल मिल गया कि आपको बुध और राहु को पकड़ना है, और अगर आपने बुध और राहु को पकड़ लिया तो धन के विज्ञान को आप जान गए और आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो वास्तव में देखा जाए तो आपके लिए धन, संपदा, जॉब, प्रोफेशन सबका जो मालिक होंगे वह बुध और राहु ही होंगे आपके लिए। तो अब बुध के लिए हम क्या करें? तो देखें, वैसे तो कुंडली में जहां पर आपके बुध विराजमान होगा वहीं से संबंधित आपको कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कॉमन कार्य हैं बुध के, मैं वो बातें आपको बताता हूं। आप उनको आत्मसात करिए अपने साथ, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। देखिए, बुध क्या है? बुध को हम बुद्धि कहते हैं। बुध आपका दिमाग है। तो बुध के पास दिमाग बहुत है, लेकिन बुध के पास दिल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि बुध को आपके दिल और मन से कोई लेना देना नहीं है। तो दिल और मन आपका इमोशंस है, तो बुध इमोशनलेस है। याद रखिए,
आदमी करता क्या है जीवन में कि भावनाओं में बह करके 100% वह गलत काम कर लेता है, गलत आर्थिक डिसीजन ले लेता है, गलत जॉब और प्रोफेशन में चला जाता है केवल अपने इमोशंस के कारण। जबकि उसकी बुद्धि और विवेक से अगर वो काम ले, बुद्ध के अनुसार काम करे, तो वह कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो सबसे पहले जब जॉब, प्रोफेशन, पैसे, रुपया की बात आए तो आपको इमोशन लेस होके काम करना है, क्योंकि बुद्ध आपको यही कह रहा है। दूसरा, देखिए बुद्ध क्या है, बुद्ध आपकी वाणी है। बुद्ध को वाणी और व्यापार भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है और आपने कर्कश वाणी का प्रयोग किया तो फिर सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो दूसरा रूल अपनाइए कि हमेशा अपनी वाणी को एक प्रकार से मीठी रखिए। तीसरा, बुद्ध बुद्धि और विवेक है, तो बुद्ध समझदार बहुत है। बुद्ध कभी भी हाइपर नहीं होता, बुद्ध कभी आपे से बाहर नहीं जाता है। जरा जरा सी बात पे वो चिल्लाता नहीं है, जरा जरा सी बात पे वो घबराता नहीं है। तो आपको बुद्ध के इस लक्षण को भी अपनाना है। आपको ना तो आपे से बाहर होना है, ना एक प्रकार से जरा जरा सी बात पे आपको हाइपर होना है। इसके सिवा बुद्ध को संगति कहा जाता है, मित्रता। तो बुद्ध किनसे मित्रता करता है? बुद्ध व्यापार का कारक है, अब बुद्ध बहुत समझदार है, तो समझदार लोगों की मित्रता करता है और उनकी मित्रता करता है जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। तो आपको भी उन्हीं के साथ उठना बैठना है, आपको भी उन्हीं के साथ मित्रता करना है। तो बुद्ध देव का अगर आप साथ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ 100% मिल करके रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बुद्ध की बातें बताई, जो आपके इनकम भाव में बुद्ध का नक्षत्र जो आता है, वृश्चिक राशि जहाँ पर आपके 11वें भाव पर पड़ती है, तो मैंने बुद्ध की बातें अभी आपको बताया। अब देखिए आपका जो धन भाव है, तो धन भाव पे राशि तो कुंभ आती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप कुंभ को लिए बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए कि कुंभ राशि किससे मिलकर बनी है। कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो आप शतभिषा नक्षत्र को पकड़िए और शतभिषा नक्षत्र के सिवा आप शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु देव है, और राहु देव को पकड़िए। तो बस आपकी कुंडली जो है वो तो शनिदेव की है। तो बुद्ध का साथ आपने ले लिया और राहु का सहारा आप लेने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज राहु का सहारा हम कैसे लें? तो देखिए राहु क्या करता है, राहु बुद्ध और शनि का मित्र ही है। तो आप जानते हैं 2 से भले 3 होते हैं। अगर हम बुद्ध और शनि के साथ राहु का भी सहारा ले लें तो राहु क्या करता है, राहु जो भी काम करेगा बहुत बड़ा काम करता है। राहु कभी छोटा मोटा काम नहीं करता। वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा राहु हमेशा टॉप पर पहुंचना चाहता है, सबसे ऊंचाई और बुलंदियों पर। तो जो भी आप काम लें उसमें राहु को अपनाएं और बिल्कुल टॉप पर पहुंचने की कोशिश करें। अब राहु कहता है कि आप टॉप पर पहुंचेंगे कैसे? तो राहु कहता है कि पहले तो आप प्लानिंग करिए और प्लानिंग को सीक्रेट रखिए, क्योंकि राहु आप जानते हैं गुप्त ग्रह कहलाता है। द प्लानेट ऑफ सीक्रेट है। अगर आप अपनी प्लानिंग को कार्य रूप देने से पहले ही सबको बताना शुरू करेंगे कि मैं तो इस काम को शुरू करने जा रहा हूँ, फिर उसमें ऐसा होगा वैसा होगा, तो याद रखिए वो प्लानिंग कभी सफल नहीं होती हैं। तो राहु कहता है कि आप प्लानिंग करिए और उस पर जुट जाइए एकाग्र चित्त से, लेकिन उस प्लानिंग को हर जगह बताइए नहीं, क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हैं तो वास्तव में आप अपने काम के प्रति बहुत गंभीर नहीं होते। आप तो केवल दूसरों पर इंप्रेशन जमाने के लिए सिर्फ बातें, राहु कहता करते हैं। तो अगर आप इंप्रेशन जमाने में लग जाएंगे ना तो काम बहुत पीछे छूट जाएगा। तो राहु के इस गुण को आप 100% अपनाइए। तीसरा देखिए राहु क्या करता है कि राहु को अपना काम बनाना या अपना काम निकालना बहुत अच्छा आता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? तो देखिए राहु क्या है, राहु को वो सभी रणनीति आती हैं साम दाम दंड भेद की, जिससे वो है अपना काम निकलवा लेता है, अपना काम बना लेता है। तो आपको इस रणनीति को भी अपनाना है, और आप इस रणनीति को अपनाएंगे राहु के, तो फिर याद रखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी 100%।
तो मैंने आपको राहु और बुध के बारे में बताया कि जो धन का मनोविज्ञान है वो मकर राशि और मकर लग्न वालों का इसी के साथ जुड़ा है। अब आपकी कुंडली में बुध और राहु कहाँ पर बैठे हैं, उससे संबंधित कुछ परिवर्तन आपको करने होंगे। निश्चित तौर पर धन और रोजगार से संबंधित दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल जरूर करें।